बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। टिंडे गर्मियों की एक ऐसी सब्ज़ी है जो कि अमूमन बहुत ज़्यादा पसंद नहीं की जाती है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ आज एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी। इस तरीके से जब आप लोग टिंडे का सालन बनाएंगे तो जो टिंडे नहीं भी पसंद करता वो भी आपसे फरमाइश करके बनवाएगा। तो कैसे बनने जा रहे हैं रेसिपी देखें। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी फीलिंग के साथ आज हम भरवा टिंडे बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो टिंडे लिए हैं। इनको अच्छे तरीके से धोकर छील कर इनका गूदा मैंने इस तरीके से अलहदा कर लिया है। और इस गूदे को हम फेंकेंगे नहीं बल्कि इसको भी हम यूज़ करेंगे, और इसको कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो पहले हम टिंडे की फिलिंग रेडी कर लेते हैं। उसके लिए 2 खाने के चम्मच ऑयल डालेंगे कढ़ाई में, और 1 टमाटर की प्यूरी इसमें ऐड करेंगे। 1 खाने का चम्मच इसमें चॉप किया हुआ लहसुन और अदरक डालेंगे। साथ ही हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। हस्ब ज़रूरत इसमें नमक डालेंगे। 1 खाने का चम्मच कुटी हुई सूरख मिर्च डालेंगे। आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। 1 खाने का चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे और इसको 1 से 2 मिनट भून लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। 2 बड़े साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई इसमें शामिल करेंगे। 1 अदद शिमला मिर्च बारीक कटी हुई इसमें डालेंगे। अगर आप शिमला मिर्च नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकती हैं। 5 से 6 बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें इसमें शामिल करेंगे और इसको 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना है, बस 1 से 2 मिनट पकाएंगे और उसके बाद फ्लेम ऑफ कर देंगे। 1 खाने का चम्मच भुना हुआ बेसन इसमें शामिल करेंगे। इससे बाइंडिंग अच्छी हो जाती है। इसके बाद हम फिलिंग को ठंडा कर लेंगे। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनती है और बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। एक मरतबा अगर आपने इस तरीके से टिंडे का सालन बना लिया तो आप हर मरतबा इसी तरीके से बनाएंगे। तो इसी तरीके से हमने सारे टिंडों के अंदर स्टफिंग भर लेनी है। इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पर 1 गिलास दूध लिया है, और जो टिंडे के अंदर से हमने गूदा निकाला था वो भी हम ले लेंगे, और थोड़ी सी फिलिंग यहाँ पे बच गई थी। इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। अगर आपके पास एक्स्ट्रा फिलिंग ना हो तो आप इसकी जगह पर 1 प्याज भी बारीक काट के इसमें शामिल कर सकती हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पर पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। टिंडों को इसमें रखकर दम वाली आंच पर तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाएंगे। 5 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाएंगे और इस तरह से थोड़ा थोड़ा ऑयल हम सारे टिंडों के ऊपर डाल देंगे। अगेन हम इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे और इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए फिर पकाएंगे। यहाँ पर हमने इनको फुली कुक नहीं करना है, 10 मिनट के लिए हम बस दम वाली आंच पर पकाएंगे ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। नेक्स्ट स्टेप में हम ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। उसके लिए पैन में आधा कप ऑयल डालेंगे। ब्लेंड किया हुआ मिक्सचर इसमें शामिल करेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। तो देखिए यहाँ पर ग्रेवी काफ़ी थिक हो चुकी है। कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। हस्ब ज़रूरत इसमें नमक डालेंगे। आधा खाने का चम्मच कुटी हुई सूरख मिर्च डालेंगे और आधा खाने का चम्मच इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 1 से 2 मिनट पकाने के बाद जो टिंडे हमने फ्राई किए थे उनको हम इसके अंदर इस तरीके से सेट करके रख देंगे और थोड़ी थोड़ी ग्रेवी हम इसके ऊपर डाल देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक हम इनको बिल्कुल दम वाली फ्लेम पर पकाएंगे। तो टिंडों को पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार सी बिल्कुल मक्खन मलाई जैसी हमारी टिंडे की सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। थोड़ा सा सूखा धनिया हम हाथ से मसल कर डालेंगे और थोड़ी सी कसूरी मेथी हम इसमें शामिल करेंगे। और हमने क्योंकि इसमें दूध भी शामिल किया था तो इसकी वजह से इसकी ग्रेवी का टेस्ट बहुत ही कमाल का है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कर दें, और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।